यह शरीर दो आत्माओं का वासस्थान था, एक मृत कातिल और दूसरा एक हार चुके कमजोर व्यक्ति का। एक मोटा लड़का अचानक अस्पताल में होश में आता है। उसकी बहन बताती है कि डॉक्टर ने उसे बचा लिया क्योंकि उसके फेफड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस लड़के के शरीर में किम नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट की आत्मा थी, जिसने 2 दिन पहले ही अपनी कंपनी की नौकरी छोड़ी थी और उसी रात उसकी हत्या हो गई थी। अब वह एक ऐसे लड़के के शरीर में था जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसकी बहन बताती है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। हैरानी की बात थी कि किम के पास लड़के की सारी यादें भी थीं। घर पर किम की कंपनी के कुछ जूनियर कर्मचारी पैसा देने आते हैं। उनकी कंपनी लोगों की जमीनें सस्ते में हथियाकर महंगे दामों पर बेचती थी। किम की बहन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वे गुंडे ज्यादा खतरनाक थे। ऐसे में किम बहन के सामने आता है और चुपचाप पैसा लेकर उन्हें जाने देता है। अब किम तय करता है कि वह कंपनी से खुद के और लड़के के लिए बदला लेगा। पहली चीज जो वह करना चाहता है वह है अपना वजन घटाना। जैसे ही वह एक स्क्वाट करने की कोशिश करता है, गिर जाता है। उसकी बहन समझती है कि भूकंप आया है, पर जब उसे पता चलता है कि भाई पहली बार कोई लक्ष्य तय करके मेहनत कर रहा है, तो वह उसे जिम जाने की सलाह देती है। 2 हफ्ते घर में ट्रेनिंग करने के बाद किम एक लोकल जिम में जाता है, जहां कोच वादा करता है कि 3 महीने में वह सबसे ताकतवर बन जाएगा। जब किम कोच के सामने खाली हाथ पंचिंग बैग मारता है, तो कोच समझ जाता है कि उसके जिम में कोई मॉन्स्टर शामिल हुआ है और वह उसे बॉक्सिंग सिखाने लगता है। 3 महीने के भीतर ही किम अपने पहले लक्ष्य को हासिल कर लेता है। वह अपना सारा वजन घटा चुका था।